साल नया है, तारीख नहीं है, लेकिन निकाय की बिसात पर राजनीति वही है और सवाल निकाय चुनाव की समय सीमा पर है। देखिए, आयोग का जो गठन है, आयोग ये बता रहा है कि 6 महीने में रिपोर्ट देंगे और पुराना अनुभव ये बताता है कर्नाटक का कि 2 साल से ज्यादा समय लगा था इस तरह के आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी तब। माना जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण के लिए गठित आयोग को रिपोर्ट सौंपने और आरक्षण को निर्धारित करने में 6 महीने का समय लग सकता है। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह भी 6 महीने का वक्त लगने की बात कह चुके हैं। ऐसे में ओबीसी आरक्षण की स्थिति तय होने तक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की दर पर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 2 जनवरी यानी सोमवार को दोनों याचिकाओं पर सुनवाई मुमकिन है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के नाम पर छिड़ा संग्राम हर बदलते दिन के साथ एक नया अध्याय लिख रहा है। सरकार की नीयत कभी साफ नहीं रही है। चुनाव को उलझा दिया क्योंकि सरकार चुनाव को शेष नहीं करना चाहती है। चुनाव में वो जानती है कि जनता उनसे नाराज है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और इलाज के सवालों पर, इसलिए चुनाव से भागना चाहती है सरकार। और जहां शहरों में स्मार्ट सिटी बना रही थी, वो कूड़े के ढेर पड़े हुए स्मार्ट सिटियों में। स्मार्ट सिटी में खुली नालियां चल रही, गंदगी पड़ी हुई है। जिस तरीके से कूड़ा गंदगी शहरों में है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जनता को फेस नहीं कर सकती। 2 जनवरी यानी आज दोनों याचिकाओं पर सुनवाई हुई, तो वहीं दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण के मोर्चे पर बीजेपी भी पूरी मजबूती से कह रही है कि वो ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है और बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं होंगे। बीजेपी ने ओबीसी वर्ग से आने वाले मंत्रियों को भी मोर्चे पर लगा दिया है। पार्टी का यही लोग कोर्ट गए। आप अगर पूरा उन वकीलों का डाटा निकलवाओगे, उनका सबका सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं, याचिकाकर्ता समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ये चुनाव फेस ही नहीं करना चाहते, ये केवल नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। और जहाँ तक आरक्षण का विषय, समाजवादी पार्टी का आरक्षण का जो पक्ष है वो उनकी बिरादरी और उनका परिवार है, इससे ज़्यादा वो नहीं निकल पाए। उन्होंने सामाजिक न्याय समिति का भी विरोध किया है, रिपोर्ट लागू नहीं होने दी, उसके भी विरोधी रहे हैं वो। लेकिन वो एक नैरेटिव सेट करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जनता सब जानती है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी करीब 55% है और माना जाता है कि ओबीसी वर्ग के बीच बीजेपी की पैठ काफी मजबूत है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी सूरत में ओबीसी वर्ग के बीच पार्टी के जनाधार पर कोई निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे का असर हो, जबकि सपा बीजेपी के इस वोट बैंक में सेंधमारी के लिए सियासी बिसात बिछाने में जुटी है।